बानी पीटीआई की बहनों को अडियाला जेल के बाहर से तहवील में ले लिया। पुलिस इल्मा खान और नूरीन खान को लेकर रवाना हो गई। 11 कारकुनान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारत पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। भारत ने दोबारा जारियत की तो कानों को हाथ लगाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। 4 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे गिराए। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन और रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर की मुलाकात। सिंध में खवातीन की पिंक स्कूटीज मनसूबे पर तबादला ख्याल। फरियाल तालपुर ने मनसूबे को खवातीन की सफरी ज़रूरत के लिए अहम कदम करार दिया। शजील मेमन की फरियाल तालपुर को उम्रा अदायगी पर मुबारकबाद। गिलगित में अचानक सैलाबी रेल आने से जान के लाले पड़ गए। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 मजदूरों ने भागकर जान बचाई। दरिया हुंजा फिर बिफर गया। गुलमित और गौचाल के मुकाम पर सैलाबी रेलों से दोबारा तबाही। वाटर चैनल्स और मकानात को नुकसान पहुंचा। पहाड़ी पत्थर शारा रेशम पर गिरते रहे। बल्तिस्तान के इलाके शिगर में सैलाब, ज़रई अराज़ी और दरख्त बह गए। हुंजा के मुकाम पर शारा रेशम ब्लॉक हो गई, जिससे मुसाफिर फंस गए। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों की जद में है। सैलाबी रेलों से वाटर चैनल्स, खड़ी फसलों और मकानात का नुकसान हुआ। बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। हुंजा इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नए सिलसिले का अलर्ट जारी। बर्फानी इलाकों में फ्लैश फ्लड्स का खदशा। आइंदा दिनों बर्फानी झीलों के फटने और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद कश्मीर में 14 से 17 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। फितनाल हिंदुस्तान को झटका, मोदी सरकार को धचका। अमेरिका ने BLA और मुजीब ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। अमेरिका ने दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमेरिका की जानिब से बड़ा इकदाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों का मुंह बोलता सबूत। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल हिंदुस्तान को दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा मजीद बेनकाब हुआ। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी रॉ ने फितनाल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबत कायम रखे। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितनाल हिंदुस्तान को माली इमदाद दी गई। दहशतगर्दों को अपने मुल्क में इलाज की सहूलियात फराहम की, जिसे अब दुनिया तस्लीम कर रही है। गोदी मीडिया ने फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जवाब फराहम करने की भी भरपूर कोशिश की। मोदी और अजीत डोवल ने बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के साथ अपनी रवाबत का बरमला एतराफ़ किया, मगर अब दुनिया भारत का मकरूर चेहरा जान चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को खबरदार कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, भारत ने दोबारा जारहियत की तो ऐसा जवाब देंगे कि कानों को हाथ लगाएगा। पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो कारी ज़रब लगाई वो उसे याद रखेगा। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए, 4 राफेल भी शामिल थे। भारत पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। मजीद बोले, पाकिस्तान की आज़ादी में भी अक़लियतों ने भरपूर किरदार अदा किया। नौजवानों के हाथ में पाकिस्तान की खुशहाली की कुंजी है। वज़ीर आज़म का नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप्स देने का ऐलान। कोशिश होगी अक़वाम मुत्तहिदा से भी फितनाल हिंदुस्तान पर पाबंदी लगवाएं। बिलावल भुट्टो का ऐलान। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, कलअदम BLA और मुजीब ब्रिगेड ने हालिया तनाज़े में भारत का साथ दिया। अमेरिका ने दोनों तंजीमों को दहशतगर्द करार दिया। ये इकदाम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद और बड़ी कामयाबी है। ये तंजीमें मजदूरों और मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। मोदी सरकार दरियाए सिंध का पानी रोकने के ऐलान से बाज नहीं आ रही। मुआहदे के तहत भारत को हमारे हक़ का पानी देना पड़ेगा। मजीद बोले, वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों को बोझ सूबों पर ना डाले। FBR की टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं। चाहते हैं नए NFC अवार्ड के लिए कौमी सतह पर फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए। बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद में खान बहादुर हसन अली आफंदी पीपल्स पार्क का इफ्तिताह भी किया। पाकिस्तान का BLA और मुजीब ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने का खैर मकदम। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत हिसार रहे।
18 जुलाई 2024 को मजीद ब्रिगेड को कलअदम करार दिया था। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार बस हमले BLA मजीद ब्रिगेड की कार्रवाइयां थी। पाकिस्तान आलमी बरादरी से ताउन जारी रखेगा। अमेरिका और पाकिस्तान में बढ़ती क़ुर्बतें, मोदी सरकार की हमायां उड़ गई। फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट में इंकशाफ किया, पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्की बेहतरी ने भारत को शदीद परेशान कर दिया। भारत की तशवीश की वजह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमेरिका के आला सतह के दौरे हैं। उन्होंने इस मौसमी गर्मा में अमेरिका के 2 आला सतह के दौरे किए। हाल ही में फ्लोरिडा गए, जहां उन्होंने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कुरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। सीनियर तज्ज़ेकार माइकल गुगलमैन ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में पेशरफ्त हैरान कुन है। पाकिस्तान ने इस गैर रिवायती सदर से ताल्लुकात बढ़ाने का फ़न खूब समझ लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने यह कामयाबी एक जामे हिकमत अमली के जरिए हासिल की। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, सदर ट्रंप के बिजनेस नेटवर्क में मौजूद आम शख्सियात तक रिसाई, तवानाई, मातनी वसाइल और क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक माहदे भी शामिल। बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर अडयाला जेल के बाहर कशीदगी। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोक दिया। दागल नाके पर पुलिस और कारकुनों के मबैन धक्कम पेल। कारकुनों की अडयाला जेल पैदल मार्च की कोशिश। पुलिस से बहसो तकरार। अलीमा खान ने कहा, मुलाकात ना कराने का मकसद बानी का पैगाम बाहर ना आने देना है। बानी तहरीक इंसाफ ने कहा था कि 14 अगस्त हकीकी आज़ादी का दिन है। सुप्रीम कोर्ट में आज हमारे वकील को कहा गया केस के मेरिट पर बात नहीं करनी। हमें समझ नहीं आ रही हम इंसाफ के लिए कहां जाएं। मौजूदा हुकूमत को अपना डर पड़ा है, बानी को तनहा करना चाहते हैं। बानी से मुलाकात न करवाने पर PTI के ऐवान में हंगामा। असद कैसर ने मुतालबा किया कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का इख्तियार होना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अदालत पार्लियामेंट को हुक्म नहीं दे सकती। कोर्ट ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पार्लियामेंट ये मामला देखे। आमिर डोगर का सुपरिटेंडेंट जेल को तलब करके वजाहत मांगने का मुतालबा। कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद हमारे कायद से हमें नहीं मिलवाया जा रहा। स्पीकर अय्याज सादी के अपोजिशन को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, सियासी इख्तलाफात का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। अपोजिशन अरकान का बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर वॉकआउट। स्पीकर की बाइकआउट न करने की अपील। अरकान ईवान से बाहर निकल गए। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के सामने एहतजाज किया। असद कैसर की असम्बली इजलास। कल असम्बली से बाहर करने की धमकी। कहा, बहनों को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली तो कल फिर इजलास का बायकॉट होगा। हम कल असम्बली इजलास असम्बली से बाहर करेंगे। जेल मैनुअल के तहत बानी से मुलाकात हमारा इस्तेहकाक है। हुक्काम मुलाकात की इजाजत नहीं देते। हमारी पार्लियामेंटेरियंस के साथ बुरा रवैया अपनाया जा रहा है। साबित कर रहे हैं कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं। अली जफर का अपोजिशन लीडर्स की नाअहली पर एतराज़। कहा कि आइन के तहत ट्रायल कोर्ट के फैसले पर नाअहली नहीं होती, हतमी फैसले के बाद ही नाअहली हो सकती है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं, जानिबदार है। फेयर ट्रायल कहाँ गया? कौन सी इमरजेंसी थी जिस पर नाअहल किया गया? नाअहली का मकसद था अच्छे बोलने वालों को बंद कर दो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का फौरी जवाब। कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने महीनों जेल काटी। मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह भी जेल में रहे। हनीफ अब्बासी को जमानत के बावजूद जेल में रखा गया। सजा के बावजूद कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 9 मई के रोज तोड़ फोड़ की वीडियोस सब ने देखी। ये मसाइल मिल बैठकर हल होंगे, कागज लहरा कर नहीं। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि असद कैसर ने कहा भाजपा को एक्सटेंशन देकर गलती की है। तहरीक इंसाफ ने एक गलती नहीं बल्कि गलतियों का अंबार खड़ा किया। हमें ताने ना दे हमारे साथ क्या होगा। हमारे साथ जो हो चुका हमने भी एहतजाज किया, मगर कभी शहदा की बेहरुमती की और ना ही कभी हमला किया। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स के तकर्री रोकने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को तकर्रियों से रोक दिया। समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालत ने उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोका था। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ने दोनों को डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ATC फैसले के बाद नाअहल किया। इलेक्शन कमीशन खुद से आर्टिकल 63 का इस्तेमाल करके किसी को नाअहल नहीं कर सकता। जस्टिस अरशद अली ने कहा, नाअहली केस में अदालत पहले ही हुक्म इम्तना दे चुकी, आपको इतनी जल्दी क्या है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, डर है अपोजिशन लीडर्स की नशस्तें दूसरी जमात को ना दे दी जाएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी।
आजकल अहल और नाअहली का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। बैरिस्टर गोहर की कड़ी तनकीद, कहा कि हमारे खिलाफ साजिश के तहत जुल्म हो रहा है। अवाम के मैंडेट को अहमियत नहीं दी जाएगी तो मुल्क किसी और जानिब जा सकता है। रातों रात नोटिफिकेशन से MNA को डी-सीट किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करना सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों का काम है। 9 मई केसेस में सजा पाने वालों के लिए नया चैलेंज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का जायदादें जब्त करने का हुक्म। थाना शादमान केस समेत 2 मुकदमात का तफसीली फैसला जारी। अदालती फैसले के मुताबिक तमाम मुलजिमों को कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। मुलजिमों को तमाम सजाएं एक साथ काटना होंगी। अदालत ने एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर चीमा और यास्मीन राशिद की जायदादें जब्त करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के 2 केसेस में रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। सुपरिटेंडेंट जेल को मुलजिम की रिहाई का मरासला जारी। लिखा, शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। सेनेटर शेरी रहमान का तहरीक इंसाफ के खिलाफ लफ्जी एक्शन, कहा कि 9 मई जैसे वाकयात में पीपल्स पार्टी का किरदार नहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी छावनी पर हमला नहीं किया। सेनेट इजलास के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा, चेयरमैन डाइस के सामने एहतजाज और नारेबाजी। भारत ने बगैर इतला के दरियाए सतलुज में सैलाबी रैला छोड़ दिया। गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, फसलें ज़ेर-ए-आब, कई मकामात पर बंद टूट गए। जफरवाला नाला डेक में तुगयानी, हंजले के मकाम पर पुल बैठ गया। पुल की बिगड़ती सूरत हाल देखकर मकामी इंतजामिया मुतहरिक। जफरवाल से सियालकोट तक ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद। पसरूर मंदीपुर के करीब नाला डेक का बंद टूटा। पानी करीबी जरी ज़मीनों में दाखिल। इस्लामाबाद और लाहौर में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तोसी कर दी। ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब मौजूदा मुआहदे की मुद्दत खत्म होने में चंद ही घंटे बाकी थे। व्हाइट हाउस के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अब 9 नवंबर तक मोहलत दी गई है। अगर तोसी न की जाती तो अमरीकी बरामदात पर चीन का 125% और चीनी बरामदात पर अमरीका का 145% तक टैरिफ लग जाना था।